माइनक्राफ्ट वाली वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग दे देता हूँ। आज की वीडियो कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपको माइनक्राफ्ट की कुछ ऐसी चीजें पता चलेगी जिसके बारे में आप जैसे 99% लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं, और जो बाकी के 1% लोग हैं वो शायद सच में कुछ ज्यादा हार्डकोर प्लेयर्स हैं। तो बिना देरी करे आज के मिस्ट्री वाली वीडियो को शुरू करते हैं। स्लीप, एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो माइनक्राफ्ट और रियल लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर हम माइनक्राफ्ट में थोड़ी देर सोते नहीं है तो हमको फैंटम्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन कैसा होगा अगर मैं आपको बोलूं कि स्टीव हमेशा अपने सपने के अंदर ही है। एनिमल्स को मारना, फार्मिंग करना, घर बनाना, ये सब उसके सपने में चल रहा है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, जब भी आप एंडर ड्रैगन को मारते हो तो एंड स्क्रीन में लिखा आता है वेक अप। तो इसका मतलब जो भी ये सब चल रहा है वो स्टीव के सपने में चल रहा है, और हम उसके सपने के अंदर ये सब चीजें कर रहे हैं। और स्टीव का सपना एंडर ड्रैगन को मारने के बाद भी खत्म नहीं होता है। जब हम एंडर ड्रैगन को मार देते हैं उसके बाद भी हम अपने गेम को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टीव हमेशा से अपने सपने के अंदर कैद हो चुका है, क्योंकि जब भी वो मरता है वो वापस से स्पॉन हो जाता है और वापस से वही चीजें शुरू कर देता है। ये सुनने में भले ही बहुत ज्यादा क्रीपी हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि स्टीव आज तक अपनी नींद से कभी उठा ही नहीं है, वो अपने सपने में कैद हो चुका है। तभी तो आखिरी में लिखा आता है यू आर द प्लेयर, वेक अप। माइनक्राफ्ट में कुछ ऐसे मॉब्स भी हैं जो साइज में कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, जैसे कि हमारा वार्डन, एंडर ड्रैगन, आयरन गोलम, और उसमें से एक रेविजर भी है। और रेविजर इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये आयरन गोलम को चुटकियों में मसल के रख सकता है। बिल्कुल हाथी जितनी पावर है इसके अंदर। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन खतरनाक से मॉब्स को ये इलेजर्स कंट्रोल कैसे करते हैं। और आपने कभी नोटिस करा है कि अगर आप रेविजर्स को बिल्कुल पास से देखोगे तो उनकी आंखें और नाक किसी मॉब से रिजेंबल करती हैं, और वो और कोई नहीं, हमारे विलेजर्स ही हैं। दोनों के फेशियल फीचर्स बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, और मैं आपको एक और सिमिलर चीज बताता हूँ। ये है रेविजर की आवाज, और ये है हमारे विलेजर की आवाज। इन दोनों की आवाज में भी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये इलेजर्स विलेजर को पकड़ के अपने वुडलैंड मेंशन में ले जाते हैं और इनके ऊपर अपना काला जादू करके इनको रेवेजर्स में तब्दील कर देते हैं, ताकि वो वॉर के टाइम और ज्यादा पावरफुल हो सके। वेल, ये स्टोरी सुनने में तो बहुत ज्यादा सच्ची लगती है। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस, क्या आप जानते हो कि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और आपका एक सब्सक्राइब बस 1 सेकंड लेगा और मेरे को बहुत सारी मोटिवेशन देगा। तो प्लीज यार चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। माइनक्राफ्ट का एक ऐसा क्रीपी पास्ता जो सच में बहुत ज्यादा स्केरी है, $07। ये है माइनक्राफ्ट की एक ऐसी सीड जिसमें बहुत ज्यादा खतरनाक एंटिटी रहता है। इस क्रीपी पास्ता के हिसाब से ये एक ऐसा एंटिटी है जो लोगों को जिंदा निगल जाता है। तो इस क्रीपी पास्ता को ट्राई करने के लिए मैंने भी $07 की सीड वाले वर्ल्ड को जनरेट कर दिया था। वेल, वर्ल्ड में स्पॉन होते ही आसपास सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसे कि मैं किसी एक नॉर्मल वर्ल्ड में स्पॉन हुआ हूँ। एंड सबसे पहले मैंने अपने रहने के लिए एक घर बना लिया था, ताकि मेरे सर के ऊपर एक छत तो एटलीस्ट, और साथ के साथ अपने लिए कुछ टूल्स भी रख लिए थे। इफ कोई इमरजेंसी हो तो मैं उनका इस्तेमाल कर सकूं। तो मेरी इस वर्ल्ड में ये पहली रात थी, तो मैं बिना देरी करे जंगल में चले जाता हूँ चीजें एक्सप्लोर करने की। सच में क्या ऐसा एंटिटी कोई होता भी है? मैं जंगल में एक्सप्लोर कर ही रहा था, तभी मेरे को एक ऐसी अजीब और डरावनी सी आवाज सुनाई देती है, जिसको देख के सच में मैं बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि ये साउंड माइनक्राफ्ट गेम की बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं जरा आखिरी नजर मारता हूँ जंगल पे, और मेरे को आसपास कुछ भी नहीं दिखता है। तो मैं जल्दी से अपने घर में चले जाता हूँ ताकि मैं थोड़ा बहुत सेफ फील कर सकूं। एंड तभी मेरे घर की टॉर्च एकदम से टूट जाती है और मेरे गेम बहुत ज्यादा लैग करने लग जाता है, और मेरे को फिर स्क्रीन पे कुछ ऐसा डरावना सा दिखता है, और फिर सीधा मेरा गेम ही क्रैश हो जाता है। अभी भी यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि मेरे साथ उस वर्ल्ड में सच में ये सब हुआ था। तो गाइज, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, $07 वाली सीड को जरूर इस्तेमाल करना, और नीचे कमेंट्स में अपना मेरे को एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। सो गाइज, अब आईपीएल देखते देखते और अपने ओपिनियन देकर आप lotus365.in पर रिवॉर्ड जीत सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं कि मैच कौन जीतेगा या टॉस कौन जीतेगा, और क्रिकेट से रिलेटेड 50 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं आपको यहाँ पर। तो अगर आप अभी रजिस्टर करते हो lotus365 पर, तो आपको 365 रुपीज बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। यहाँ पर आपको मिलती है 1 to 24 आवर कस्टमर सर्विसेज, और साथ के साथ 10 मिलियन से ज्यादा लोग lotus365 को खेलते हैं। और यहाँ पर 200 से ज्यादा गेम्स है इंक्लूडिंग क्रिकेट, जहाँ पर आप अपने आंसर को गेस कर बहुत तगड़े
प्राइजेस जीत सकते हो। और तो और जो फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रोटेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा, ये इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो भाई अपना टाइम वेस्ट मत करो, lotus365.in पर अभी रजिस्टर करो, आपको लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। माइनक्राफ्ट में एंडर ड्रैगन को आपने बहुत बार मारा होगा और उसको मार के आपको क्या लगता है, आपने एंडर ड्रैगन का कब्जा खत्म कर दिया एंड डायमेंशन पे से? नहीं दोस्त, आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करा। और क्या आप जानते हो कि एंडर ड्रैगन का रियल नेम जीन है? सही सुना आपने, ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये माइनक्राफ्ट के डेवलपर ने कहा है। तो चलो मैं आपको माइनक्राफ्ट में एंडर ड्रैगन की थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। एक समय की बात है जब एंड डायमेंशन में बहुत सारे एंडर ड्रैगन हुआ करते थे, लेकिन जैसे रियल लाइफ में एस्ट्रॉइड गिरने से अर्थ पे से सारे डायनासोर्स मर गए थे, ऐसी एक खतरनाक एक्सप्लोजन के कारण सारे एंडर ड्रैगन एंड डायमेंशन में से गायब हो गए थे। और फिर कुछ समय बाद ये एंड डायमेंशन के लोगों ने यानी एंडरमैन्स ने एक प्लेयर के ऊपर काला जादू करके उसको एंडर ड्रैगन बना दिया ताकि वो एंडर ड्रैगन एंड डायमेंशन की रक्षा कर सके। और ये एंड क्रिस्टल्स भी इसलिए लगा रखे होते हैं ताकि वो एंडर ड्रैगन यानी जीन हमेशा जिंदा रहे और एंड डायमेंशन की रक्षा कर सके। और जब भी आप एंडर ड्रैगन को मारने जाते हो तो उसमें से एक आवाज निकलती है, साथ ही साथ रोशनी भी निकलती है। इसका मतलब आपने जीन को एंडर ड्रैगन की बॉडी से आजाद कर दिया है और तभी जीन खुश होके आपको बहुत सारी एक्सपी देता है। वेल, बड़ी मजेदार मिस्ट्री है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में बताओ मेरे भाई। तो चलो अब बात करते हैं माइनक्राफ्ट के एक सी मॉन्स्टर के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि हम पानी के अंदर बहुत ज्यादा कम जाते हैं, क्योंकि कोई भी रिसोर्सेज कलेक्ट करना हो, फार्मिंग करना हो या एनिमल ब्रीडिंग करनी हो, वो सारी चीज हम जमीनों के ऊपर करते हैं। और यहाँ तक कि फिशिंग करते वक्त भी हम जमीन के ऊपर खड़े रहते हैं। लेकिन कैसा होगा जब उसी पानी के अंदर एक खतरनाक सा मॉन्स्टर आ जाए? उस पानी के आसपास फिशिंग करना तो छोड़ो, वहाँ पर कोई अपना घर भी नहीं बनाएगा। मैं बात कर रहा हूँ बार्निकल के बारे में। माइनक्राफ्ट का एक ऐसा खतरनाक सी मॉन्स्टर जो लोगों को जिंदा निकल लेता है। ये देखने में इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर किसी ने इसको एक बार देख लिया तो वो कभी समुद्र में अपना पैर नहीं रखेगा। एंड यहाँ से एक अफवाह फैल जाती है कि इस समुद्र में एक बड़ा सा सी मॉन्स्टर रहता है जिसका नाम बार्निकल है। वैसे ये मिस्ट्री कितनी ज्यादा सच्ची और कितनी ज्यादा झूठी, प्लीज मेरे को नीचे कमेंट में जरूर बताना। विलेन, माइनक्राफ्ट का रियल विलन है कौन? मैं ना ही बात कर रहा हूँ एंडर ड्रैगन की, ना ही विदर की, और ना ही मैं यहाँ पर वार्डन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ स्टीव के बारे में। सही सुना आपने, हमारा स्टीव ही हमारे माइनक्राफ्ट का रियल विलन है। एंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये तो आपको अभी पता ही चलने वाला है। एक ऐसा एंटिटी जो अपने पेट को भरने के लिए इन बेजुबानों की हत्या कर देता है। एक ऐसा एंटिटी जो अपने सर पे छत बनाने के लिए इन पेड़ों को काटकर पूरा एनवायरनमेंट तहस नहस कर देता है। और तो और अपने फायदे के लिए इन रिसोर्सेज को तबाह करने के लिए भी बिल्कुल पीछे नहीं हटता। तो हुआ ना हमारा स्टीव इस माइनक्राफ्ट का रियल विलन। और चीजें यहीं पर खत्म नहीं होती हैं। जब चाहे किसी को भी मार देना, दूसरों के घरों में घुस के चोरियां करना और यहाँ तक कि उन लोगों के घर जला देना, ये काम तो सिर्फ एक विलन ही कर सकता है ना यार। एक बार आप खुद ही सोचो ना, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर हर लोग हमेशा खुशी से रहते हैं, उनके घर को भी तबाह करने वाला कोई नहीं होता, यहाँ तक कि ये बेजुबान जानवर भी बिल्कुल खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन फिर आता है एक ऐसा एंटिटी जो अपने फायदे के लिए इस पूरी जगह को तहस नहस कर देता है। तो हुआ ना हमारा स्टीव इस माइनक्राफ्ट का एक खतरनाक विलन। तो अब मैं बात करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की एक ऐसी मिस्टीरियस जगह के बारे में जहाँ पर रहने वाले लोग भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं। वुडलैंड मैंशन। इस मिस्टीरियस सी जगह पर आपने बड़े बड़े से स्टैचूज तो देखे ही होंगे ना, लेकिन बात करने वाला हूँ इन ब्लू वूल्स के बारे में। ये 3 ब्लॉक्स जो बिल्कुल स्टीव के कपड़े जैसे दिखते हैं। लेकिन सवाल ये कि ये वुडलैंड मैंशन के कमरों में बना कौन रहा है और इनको बनाने का रीजन क्या है। तो चलो मैं ले चलता हूँ आपको एक ऐसी सच्ची घटना की तरफ जिसके बारे में शायद आपको बिल्कुल नहीं पता। विलेजर्स अपने जादू के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं और जब उनका मन करे वो आए दिन किसी को भी अपने जादू से चेंज कर सकते हैं, भले ही वो हमारे विलेजर्स क्यों ना हो। लेकिन एक ऐसा एंटिटी जिसके ऊपर इनका जादू बिल्कुल काम नहीं करता है, वो और कोई नहीं अपना स्टीव है। और यही कारण है कि इन्होंने अपने कमरे में स्टीव के कपड़े जैसे दिखने वाली वूल्स रख रखी हैं ताकि ये उनके ऊपर काला जादू कर सके। और फिर एक ऐसा जादू काम कर जाता है जो माइनक्राफ्ट की पूरी दुनिया को बदल के रख देता है। इनके जादू से एक ऐसा एंटिटी स्पॉन हो जाता है जो किसी के हाथ में नहीं आ सकता और वो इतना ज्यादा पावरफुल है वो जब चाहे किसी को भी मार सकता है। और वो एंटिटी कौन है उसके बारे में तो हर कोई जानता है। वेल, ये कहानी कितनी सच्ची और कितनी झूठी वो नीचे आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए इतनी मिस्ट्रीज काफी रहेंगी, तो आप जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए